वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों क्लासेज के लिए एक विशेष वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम प्रत्येक क्लास के प्रत्येक पेपर के इम्पोर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के तहत आज ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की प्रथम यूनिट का पहला लेक्चर है। बुक है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, हम परीक्षा के पास आके कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि पहले तैयारी का मौका नहीं मिलता और परीक्षा के जस्ट पास हम ये फैसला नहीं कर पाते कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है, कहाँ से शुरुआत करें, कितना पढ़ें। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कई अच्छी बुक्स से कंसल्ट करके ये बढ़िया कंटेंट तैयार किया गया है। देखिए, बात इम्पोर्टेंट की आती है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तो मैकेनिक्स की प्रथम यूनिट में आप देखिए, ये क्वेश्चन है, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा गया है। एमजीएसयू में 2018, 16, 14, 13, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में 17, 16, 15, कोटा में 2013-14 में, जोधपुर यूनिवर्सिटी में जयनारायण व्यास में 2015-13, 12, यानी करीब करीब हर बार हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको समझने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, हमें ये पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र क्या है। आप सबको पता है कि गति सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई तात्पर्य नहीं है। हम किसी भी वस्तु को ये कहते हैं कि वो गतिशील है, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि आखिर वो किस चीज के सापेक्ष गतिमान है। हम यदि कह रहे हैं कि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है, तो हमें चलने का एहसास कब होगा? जब उसके सापेक्ष कोई दूसरी चीज स्थिर हो और जिसके सापेक्ष वो चलते हुए दिखाई दे। यानी हमें गति का अध्ययन करने के लिए एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, कोई तंत्र फिक्स करना होगा, तो वही निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है कि वह पिंड या निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब लेते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? डेफिनेशन देखिए, किसी कण पर बाह्य बल ना लगने की स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी यदि कण पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें वह वस्तु या वह कण त्वरण रहित ही दिखाई दे, उसमें कोई त्वरण दिखाई न दे, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, जो इससे भी सरल है, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस तंत्र के सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, और ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध रहते हैं। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र,
वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है, अजड़त्वीय, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का बिल्कुल विपरीत, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और निश्चित ही अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम जो है वो फॉलो नहीं होते, वैध नहीं होते। एग्जाम्पल देखिए, पृथ्वी अपने एक्स पे घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी एक घूर्णीय निर्देश तंत्र है, तो इसके ऊपर जो भी तंत्र होगा उसमें घूर्णन के कारण कुछ ना कुछ त्वरण होगा, इसलिए पृथ्वी के ऊपर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है। हालांकि वो त्वरण बेहद कम होता है, इसलिए हम सामान्यतः अध्ययन जब करते हैं तो उन्हें जड़त्वीय मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो कोई भी निर्देश तंत्र जो पृथ्वी पे स्थित है वो जड़त्वीय नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पे घूर्णन करती है और घूमने के कारण एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरे प्रक्षेप्य का पथ सदैव सरल रेखा दिखता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। MGSU में 2013, 15, 17, कोटा में 2011, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, मैथमेटिकल है। देखिए इसको ध्यान से कि एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरे प्रक्षेप्य का पथ सदैव सरल रेखा दिखाई देता है। प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य होता क्या है? जब भी हम किसी वस्तु को धरातल से कोई कोण बनाते हुए ऊपर फेंकते हैं तो वो परवलय पथ में गति करती हुई वापस आगे धरातल पे, ग्राउंड पे गिर जाती है। तो उसके द्वारा जो अपनाया गया पथ है उसको प्रक्षेप्य पथ, और ऐसी वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो प्रक्षेप्य एक ही पॉइंट से फेंके गए हैं तो एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरे का पथ है वो सरल रेखा दिखता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हमारे पास दो प्रक्षेप्य हैं यहाँ, ये हमारा XY तल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दो प्रक्षेप्य हमने फेंके, एक का प्रारंभिक वेग u1 है, दूसरे का u2 है। एक का प्रक्षेप कोण α1 है, एक का α2 है। इसी समय t पर दोनों P1 और P2 बिंदुओं पर है। पहला जो प्रक्षेप्य P1 बिंदु पे है, दूसरा P2 पे है। हमने ये मान लिया कि P1 के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और P2 के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। अब हमें सिद्ध करना है कि यदि एक प्रक्षेप्य से देखें तो दूसरे प्रक्षेप्य का पथ जो है वो एक सरल रेखा दिखेगा। देखिए प्रथम प्रक्षेप्य के लिए प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक u1 कोस, जो वेग हैं जो प्रारंभिक दोनों के, उनको हम यदि यहाँ से घटकों में विभाजित कर दें, ध्यान से देखिए, ये u1 है जो α1 कोण बनाता है x के साथ। इसके हम यदि दो पार्ट कर लें तो एक पार्ट तो इधर होगा और एक पार्ट y की ओर होगा। तो ये कोण α1 है तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, u1 कोस α1, और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, u1 साइन α1। इसी प्रकार ये दूसरे प्रक्षेप्य का भी हम यदि वियोजन करें घटकों का तो x की दिशा में होगा u2 कोस α2 और ये होगा u2 साइन α2। तो देखिए वेग का क्षैतिज घटक पहले प्रक्षेप्य के लिए u1 कोस α1, ऊर्ध्वाधर घटक u1 साइन α1, दूसरे प्रक्षेप्य के लिए u2 कोस α2 और u2 साइन α2। अब अतः प्रथम प्रक्षेप्य द्वारा t समय में तय की गई क्षैतिज दूरी। अब हम गति के समीकरण यूज करते हैं और गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ s तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, t टाइम, a त्वरण। अब एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ त्वरण कौन सा लग रहा है। जब प्रक्षेप्य गति में है तो इसके ऊपर केवल गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है
और आपको पता है कि जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो यदि हम एक्स एक्स के सापेक्ष घटक लें तो ये इसके लंबवत है, तो इसके ऊपर तो ये काम नहीं करेगा। जी जो है केवल ऊर्ध्वाधर घटक पे काम करेगा। एक्स एक्स के सापेक्ष एक्स एक्स की दिशा में जो गति होगी, यानी जो क्षैतिज घटक होगा, उस पर जी का कोई प्रभाव नहीं होगा और उसके लिए त्वरण है वो 0 होगा। तो यहाँ देखिए, प्रथम प्रक्षेप्य द्वारा t समय में तय की क्षैतिज दूरी। यहाँ जब हम सूत्र लगाएंगे t समय पर x1 y1, यानी t समय पर ऑर्डिनेट x1 है तो क्षैतिज दूरी x1, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u x दिशा में घटक u1 कोस एल्फा 1 t टाइम, त्वरण चूंकि 0 है x दिशा में तो आगे वाला पार्ट 0 हो गया, तो x1 इक्वल टू u1 कोस एल्फा 1 t। ऊर्ध्वाधर दूरी y1 इक्वल टू ऊर्ध्वाधर घटक u1 साइन एल्फा 1 t। अब ऊपर जाते हुए g तो चूंकि नीचे की ओर लगता है तो a बराबर होगा माइनस जी, इसलिए माइनस 1/2 g, a की जगह g और t स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे प्रक्षेप्य के लिए x2 बराबर u2 कोस एल्फा 2 इंटू टी और y2 हो जाएगा u2 साइन एल्फा 2 t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास 4 समीकरण आ गए। अब हमें दोनों के समीकरणों में, दोनों के निर्देशांकों में संबंध स्थापित करना है और ये सिद्ध करना है कि एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरा जो है सरल रेखा दिखेगा। तो हम समीकरण 3 में से 1 को हटा दें और 4 में से 2 को, यानी x2 माइनस x1 घटाएंगे तो t तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो u2 कोस एल्फा 2 माइनस u1 कोस एल्फा 1 इंटू टी। इसी प्रकार y2 माइनस y1 ये पार्ट कट जाएगा दोनों में से, 1/2 जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर, तो u2 साइन एल्फा 2 माइनस u1 साइन एल्फा 1 इंटू टी। अब यदि हम भाग दे दें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 तो t भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। हमारे पास आया u2 साइन एल्फा 2 माइनस u1 साइन एल्फा 1 बटे u2 कोस एल्फा 2 माइनस u1 कोस एल्फा 1 इक्वल टू m हमने एक नियतांक मान लिया इसके। और वैसे भी आपको पता है, आप ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ढाल को रिप्रेजेंट करता है, किसी रेखा की ढाल को रिप्रेजेंट करता है m। तो यदि कैपिटल X तथा कैपिटल Y प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य के निर्देशांक हों तो हमारे पास होगा x2 माइनस x1 बराबर कैपिटल X और y2 माइनस y1 बराबर कैपिटल Y। यदि ये संबंध स्थापित करें हम कोऑर्डिनेट रूपांतरण के द्वारा तो x2 माइनस x1 बराबर x होगा कैपिटल X। यदि प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप्य के ये निर्देशांक हैं तो x2 माइनस x1 x और y2 माइनस y1 y। ये मान इस समीकरण में हम रख दें इस वर्ग में, तो y बटे x बराबर m। यहाँ से बदल गुणा करें तो y बराबर स्मॉल m इंटू x, जो एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास, y बराबर mx प्लस c। यहाँ c तो 0 है, यानी अंतःखंड 0 है, यानी मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा दिखेगी, यानी एक सरल रेखा दिखेगी। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अतः एक प्रक्षेप्य से देखने पर द्वितीय प्रक्षेप्य का पथ सदैव एक सरल रेखा दिखाई देता है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देखते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि कोई भी विद्यार्थी वंचित ना रहे, अभावग्रस्त ना हो और उनको घर बैठे एक क्वालिटी कंटेंट मिले और वो अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य पूरा कर सकें और बड़े चाव से परीक्षा दे सकें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी पूरी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।